हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ अभिषेक फ्रॉम प्रतिभा श्रेय एंटरप्राइजेस। आइए डिस्कस करते हैं 9 फरवरी 2022 के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। इसके पहले हम यूएस डेटा और एफआईआईज़ की एक्टिविटीज़ चेक करेंगे। अगर यूएस डेटा को देखें हम तो जो डाउ जोन्स है वो लगभग अभी ठीक ही है, कल के लेवल्स पे ही है। नेस्डैक थोड़ा वीक लग रहा है। अगर हम बात करें फ्यूचर्स की तो फ्यूचर्स ऑलमोस्ट डाउ जोन्स और नेस्डैक सेम रेशियो में, सेम प्रोपोर्शन में रिवर्स चल रहे हैं। बट ऐसे कोई ट्रिगर्स नहीं है आज के लिए ख़ास जिनको हमको फ़िलहाल मॉनिटर करना है, राइट। यूएस मार्केट से स्पेसिफिक, और जो न्यूज़ है वो भी जनरल न्यूज़ है। थोड़ा यूक्रेन को लेकर कुछ खबर है जिसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, बट हमको ये देखना है कि बाकी चीज़ों का इम्पैक्ट ओवरऑल क्या पड़ेगा। तो ये हम कल के मार्केट में देखेंगे कि डाउ जोन्स कहाँ कैसा क्या रिएक्ट कर रहा है। अभी फ़िलहाल कुछ खास ज़्यादा मूवमेंट इसमें समझ में आ नहीं रही है, राइट। बट वही बात है कि इसको ऑब्ज़र्व करना फ़िलहाल ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसा क्या हमारे आज की क्लोजिंग इसकी होती है और हमारे मार्केट्स के समय पे कि किस तरह का ट्रेड करते हैं। तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन था वो। बाकी अगर हमने डिस्कस करना है एफआईआईज़ और डीआईआईज़ को, तो हमने कल देखा था कि डीआईआईज़ ने भी सेलिंग करी थी, बट आज एक पॉजिटिव आंकड़ा आया है। एफआईआईज़ ने भले बिकवाली अपनी कंटिन्यू करी है 1967.89 करोड़ की, पर डीआईआईज़ ने एक सपोर्ट दिया है आज के मार्केट में 1115 करोड़ की खरीदी करके। बट कल की जो इनकी बिकवाली थी ये उससे कम है। कहीं ना कहीं इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे ये जब बाइंग कर रहे थे। हमने देखा मार्केट में, आज का मार्केट तो इस वे में ट्रीट कर रहा था जैसे कि मार्केट्स को ही मूड स्विंग आ रही हो, राइट। तो कल के लिए अभी हमको डेटा चेक करना है। आई होप कि पॉजिटिव डेटा हो, बट मार्केट में कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब डीआईआईज़ एफआईआईज़ को कहीं ना कहीं बीट कर पाएँ या कम्पीट कर पाएँ इक्वल रेशियो में, राइट। तब जाके हमारे मार्केट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। ओवरऑल डिस्कशन में हम बाकी चीज़ें कवर कर लेंगे जिनको आप डिस्कस कर रहे थे स्टार्टिंग में। पहले लेवल्स चेक कर लेते हैं। तो अगर निफ्टी की बात करें 17,266 पे क्लोजिंग है। ये एडजस्टेड क्लोजिंग है, राइट। प्रोविजनल क्लोजिंग 17,233 के आसपास थी। मार्केट ने आज कुछ भी नहीं किया खास, बस वॉलेटिलिटी दिखाई। 4-5 राउंड ले लिए मार्केट ने ऊपर से नीचे तक, और 100 पॉइंट्स का मूवमेंट तो ऐसा था, मान के चलिए हर मतलब 5 मिनट में या 7 मिनट में मार्केट 50-50 60-60 पॉइंट का मूवमेंट ले रहा था। निफ्टी की बात करें हम, बैंक निफ्टी भी सेम ही था। तो इंडिविजुअली निफ्टी से शुरू करके फिर बैंक निफ्टी पे डिस्कस करेंगे। आज का लो है 17,043 का, और आज का जो हाई है 17,306। अब यहाँ से क्या हो सकती है पोजीशन, इसको देखना है। तो ये हम 5 मिनट के चार्ट पे नहीं देखेंगे। इसके लिए हम हमेशा पहले 4 आवर्स का जो चार्ट है इसको ऑब्ज़र्व करेंगे। मार्केट ने जो लास्ट कैंडल बनाई है ये एक पॉजिटिव कैंडल है, पर इसके जो प्रीवियस कैंडल है इससे इसका जो हाई है इस कैंडल का वो थोड़ा नीचे है, राइट। अब यहाँ से ये देखना है कि ये मार्केट एक तो अपसाइड दिखाएगा कल के लिए, राइट। हो सकता है मॉर्निंग में खुलते से दिखा दे, या फिर थोड़ा सा पहले एडजस्ट हो जाए और उसके बाद में फिर एक हाई साइड दिखाए। बट कल कहीं ना कहीं मार्केट को एक अपसाइड दिखानी है, जो हो सकती है इसी में से हम वैसे ही करेंगे कल जैसा। 35 से 40 पॉइंट ऊपर छोड़ देते हैं तो 17,300 और मतलब अपसाइड में हम छोड़ देंगे, और यहाँ से 40 पॉइंट और ले लें तो 17,000 कल का क्लोजिंग ले लेते हैं 17,213 का। इसके बीच में हमको कुछ नहीं करना है, ये मार्केट को सेटल होने देंगे हम। 17,300 के ऊपर कहाँ पे हमारा लेवल बनेगा, तो कहीं ना कहीं 17,350 हमारा जो पहला रेजिस्टेंस होगा कल के लिए। इसके बाद जो हमारा रेजिस्टेंस होगा ज़्यादा दूर नहीं होगा, 17,413 होगा। एंड उसके बाद में कहीं ना कहीं हम 17,480 के आसपास हमारा कल का हाई देखते हैं, राइट। इसके ऊपर भी मार्केट अगर जाता है तो हमारे पास 17,535 तक का अपसाइड अभी बाकी है, ठीक। ये हमको ध्यान देना है। हमने जो लेवल डिस्कस किए ऊपर के, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 17,300 को हमको मार्केट के एडजस्टमेंट्स के लिए छोड़ना है।
तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस होगा 17,350 होगा, सेकेंड होगा 17,413 और जो थर्ड रेजिस्टेंस होगा वो होगा 17,480 से 85 के बीच में। वो 5 पॉइंट का बफर लेके चलिए, 80 ही लेंगे तो भी चलेगा, राइट। और जो मैक्सिमम अपसाइड कल के लिए एक्सपेक्टेड है वो 17,535 तक एक्सपेक्टेड है। आइए डाउन साइड की बात करें। डाउन साइड में अगर मार्केट जाता है तो कहाँ तक जाएगा? सबसे पहला सपोर्ट हमने जैसे कंसिडर किया कि 17,213 कल की जो क्लोजिंग थी, उस तब तक हम कमज़ोरी नहीं समझेंगे मार्केट में। अगर उसके नीचे मार्केट जाता है तो हमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, और जो लेवल आएगा वो आएगा कहीं ना कहीं 17,167 का आएगा, राइट। इसको आपको ध्यान रखना है कि हमारा पहला कमज़ोरी का लेवल होगा, पहला सपोर्ट होगा। इसके बाद अगर हम जाते हैं तो हमने जो आज मल्टीपल टाइम ट्राई किया सपोर्ट लेने का, जहाँ पे हमने समय बिताया था निफ्टी पे, वो आएगा आपका 17,100 से नीचे का, राइट। तकरीबन आएगा वो जो सपोर्ट है 17,080 के आसपास आना चाहिए। टू बी प्रिसाइज वो 17,061 आता है, बट हम उसको 10-15 पॉइंट का बफर लेके चलेंगे। 17,080 के नीचे हमारा ये समझेंगे हम कि हमारे पास 10-15 पॉइंट का एडजस्टमेंट होना चाहिए सपोर्ट के लिए। वो जो एडजस्टमेंट मैं बीच में कर रहा हूँ, इस बीच में क्या है, जैसे आपने अगर आज का मार्केट देखा होगा, वो हमको डिस्कस करना है। तो मार्केट 10-15 पॉइंट का शफल कभी भी ले रहा था, भले उसे ऊपर जाना हो तो 10-15 पॉइंट नीचे आके फिर ऊपर जा रहा था, फिर 10-15 पॉइंट आके ऊपर, और वैसे ही नीचे जाते समय भी 10-15 पॉइंट पुल बैक कर रहा था मार्केट। तो ये बफर इसलिए रखा हुआ है। तो 17,080 हमारा सेकंड सपोर्ट होगा, और जो हमारा कल के लिए जो हमारा फाइनल सपोर्ट होना चाहिए वो कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा दूर का बनता है गाइस, क्योंकि 16,900 तक तो कोई सपोर्ट ही नहीं है अगर हम देखें किसी भी एंगल से। अगर 17,080 को तोड़ के सस्टेन करने लगता है डाउन साइड में मार्केट, तो फिर हमारे पास एक सीधी 125 पॉइंट की 150 पॉइंट की एक स्पेस ओपन हो जाती है। तो हमने जो रेजिस्टेंस डिस्कस किए थे, सपोर्ट हमने क्या डिस्कस किए, 17,167, उसके बाद 17,080। टू बी प्रिसाइज आपको ऑब्जर्वेशन के लिए 17,061 का लेवल ध्यान रखना है, एंड देन फाइनल जो हमारा होगा वो कहीं ना कहीं 16,900 ही होगा। उससे नीचे तो नहीं जाना चाहिए, बट जो हमारा लास्ट हमारा एक हम लेके चल रहे हैं कि 16,850 होगा। ये लेवल्स को लेके कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सपोर्ट आपका जो फाइनल सपोर्ट है 16,900 है कल के लिए, टू बी प्रिसाइज सिर्फ कल के लिए। और हमको एक 50 पॉइंट्स का एसएल रखना पड़ेगा अगर हमारी पोजीशन है। अगर इसके नीचे भी मार्केट ट्रेड करना शुरू करता है और 16,850 के नीचे जाता है, देन आपको मार्केट से इमीडिएटली अपनी पोजीशन एग्जिट करके फिर ऑब्जर्व करना है, और देन दूसरी पोजीशन बनानी है अकॉर्डिंगली, राइट। तो थोड़ा सा लेवल्स को लेकर मैं ब्रीफ कर देता हूँ। निफ्टी के लेवल्स, रेजिस्टेंस से आएगा हमारा 17,350, 17,413 और 17,485। फाइनल टारगेट कल के लिए अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है और सस्टेन करता है तो 17,535। अगर नीचे की बात करें 17,167, 17,080 और फिर 16,900, राइट। ये हमारे कल के लेवल हुए। मैक्सिमम डाउन साइड 16,850। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी 38,028 की क्लोजिंग, ये एडजस्टेड क्लोजिंग है। जो एक्चुअल क्लोजिंग है वो कल की क्लोजिंग से भी नीचे है, जो कि थी 37,995, और आज की जो क्लोजिंग थी वो 37,939 थी। तो कहीं ना कहीं ये अपसाइड सिर्फ इस वजह से है क्योंकि DIIs ने बाय किया है, राइट, सपोर्ट देने की कोशिश करिए मार्केट को। तो यहाँ से देखना है कि मार्केट सस्टेन कहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी कोशिश ज़रूर कर रहा है स्ट्रॉन्ग लगने की, बट स्ट्रॉन्ग अभी है नहीं। यहाँ से हमारा जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो वही होगा जो हमने कल लेवल डिस्कस किए थे। लेवल्स में ज़्यादा चेंजेस नहीं है। 38,250, देन 38,500 एंड देन फाइनल टारगेट 38,750। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बस डाउन साइड हमको देखना है कि डाउन साइड में अब हमारे पास रिस्क कहाँ तक का खुला है, क्योंकि हमने जो आज का लो देखा था 37,300 के आसपास देखा था। तो यहाँ से हमारा डाउन साइड का जो रिस्क है ना, वो आपको थोड़ा कंसिडर करके चलना पड़ेगा। सबसे पहला जो सपोर्ट आएगा यहाँ पे
इसमें आप 100 पॉइंट्स ऊपर और 100 पॉइंट्स नीचे कंसिडर करके चलें कि ये रेंज में मार्केट कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करेगा। अगर आपने इसमें कोई गलत पोजीशन बना ली तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको देख कर बनानी है। तो हम यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर मतलब 38,100 के ऊपर ही देखेंगे कि कोई पोजीशन समझ में आ रही है क्या, मार्केट सस्टेन कर रहा है क्या, देन हम रेजिस्टेंस के लिए ट्राई करेंगे। अदरवाइज़ हम अगर मार्केट 37,900 के आसपास ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, देन हम डाउन साइड में देखेंगे कि सपोर्ट कहाँ मिलेगा मार्केट को। तो मार्केट को जो इमीडिएट सपोर्ट मिलेगा वो कहीं ना कहीं 37,750 के आसपास मिलेगा, पहला सपोर्ट होगा ये। दूसरा सपोर्ट जो मार्केट तलाशेगा, जहाँ पे आज मार्केट ने जहाँ से टर्न अराउंड किया है, वो होगा 37,450, 37,750 देन 37,450। आज का लो हमको कंसीडर नहीं करना है। हमको अगर डाउन साइड लेनी है तो यहाँ से 37,050 के आसपास हमको देखना है। ये हमारा मैक्सिमम सपोर्ट होगा कल के लिए। और आपको ये ध्यान रखना है कि इस बीच में ऊपर साइड में लेवल्स रिस्ट्रिक्टेड हैं, कम है, नीचे साइड में रिस्क ओपन है 36,600 तक की। तो ये जो मैं एक्स्ट्रा लेवल्स डिस्कस कर रहा हूँ, सिर्फ आपको इसको ध्यान में रखना है कि अगर मार्केट 37,050 को भी तोड़ता है और सस्टेन करता है, सस्टेन करना ये जो वर्ड आता है, इसको आप ये लेवल्स अगर आपको क्लियर हो गए हैं तो हम आगे का डिस्कशन करते हैं और वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखने की कोशिश करते हैं। रेजिस्टेंस है 38,250, 38,500, 38,750, इसमें कोई डाउट नहीं है कल के लिए। और जो सपोर्ट आएगा वो 37,750, इसके बाद में 37,450 एंड देन फाइनल जो आएगा हमारा 37,050 के आसपास हमारा सपोर्ट होगा कल के लिए। और जो रिस्क डाउन साइड में अभी भी खुली है 36,600 है। मैं आपको पोजीशंस के बेस पे बता रहा हूँ, ये ऑप्शन चेन के एनालिसिस के ऊपर, ये तो चार्ट में से अब आपको डिटेल्स में शो कर रहा हूँ, राइट, कि कहाँ पे लेवल दिख सकते हैं। तो ओवरऑल डिस्कशन करते हैं। आज मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। मार्केट ने एक रेंज को पकड़ा और उस रेंज में ही मार्केट अप डाउन घूमता रहा, काफ़ी शेक हुआ। इसमें FIIs जो थे वो लगातार सेलिंग कर रहे थे। कहीं ना कहीं DIIs ने एक बार मोर्चा संभाला और दूसरी बार मोर्चा संभालने की कोशिश की, तब कहीं जाकर हमने कल के लेवल के आसपास क्लोजिंग दी है। अगर कहीं ना कहीं DIIs का सपोर्ट इसी तरह का नहीं होता है तो हम जो लेवल्स हमने आज नहीं देखे हैं वो लेवल कल हम टेस्ट कर सकते हैं। हालांकि अपसाइड बाकी है अभी मार्केट में थोड़ी, तो इसकी वजह से कुछ ऊपर साइड के लेवल हमको और देखने के लिए मिलेंगे। तो हमको ये देखना है कि हमारे जो रेजिस्टेंस है, पहली बात ऊपर साइड में अगर मार्केट को जाना है तो उन रेजिस्टेंस को सिर्फ टच नहीं करना पड़ेगा, उसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा एटलीस्ट फॉर 15-20 मिनट्स। अगर वो नहीं करता है देन फिर हमको वापस मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी दिख सकती है। जिस तरह का ट्रेड हमने आज देखा उसी तरह के ट्रेड्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अभी दिखा सकता है, क्योंकि मार्केट्स को डाउन साइड प्रोटेक्ट करके चलना है, राइट, और ज़्यादा ऊपर जाना नहीं है। तो इस तरह की वॉलेटिलिटी उसमें फिर नॉर्मल हो जाती है। इस वीक की एक्सपायरी के बाद में कुछ मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए अभी टाइम है। तो आज के लिए ये जो लेवल्स है और ये जो डिस्कशन है, ये आपको कितना समझ में आया ये आप कमेंट्स में बोल सकते हैं। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ होती हैं लाइव मार्केट के दौरान तो आप हमें जिस भी सोर्स के थ्रू ये वीडियो पहुंच रहा है कांटेक्ट कर सकते हैं। लेवल पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपको इस तरह के वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब बटन दबा के हमारे साथ बने रहें। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, इतना ही डिस्कशन था। कल हो सकता है हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करें, क्योंकि परसों एक्सपायरी है और वो लेवल्स इंपॉर्टेंट हो गए जिस लेवल पे एक्सपायरी होने वाली है। तो जुड़े रहें, धन्यवाद।